हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोल रहा है? बोलते फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा पहले यही बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले फिगर पे फोकस करना है। यानी कि अगर आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो जैसे जैसे आपको बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए, फर्स्ट लाइन में आपको क्या बोल रहा है बेटा? बोलता फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक हाई बिल्डिंग की बात हो रही है। और वो कितने सेंटीमीटर की है बेटा? 7 मीटर की। और सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, 7 मीटर की। तो देखो बेटा, मैंने यहां पे बना ली हाई बिल्डिंग 7 मीटर की। ठीक है, अगली लाइन में क्या बोल रहा है? बोलता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ठीक है, बोलता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि 7 मीटर बिल्डिंग के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन का। अच्छा, अभी तक तो आपने ये नोटिस करा था कि आप ऐसे नीचे होते थे और आप क्या करते थे? नीचे से छत पे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी टावर को देख रहे हैं, जो भी है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अब इस बार क्या बोल दिया कि 7 मीटर की क्या बेटा बिल्डिंग है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो चलो, जैसे जैसे बोला हमें वैसे ही करना ही पड़ेगा। आगे बोलता ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, इट मीन्स बिल्डिंग के साथ साथ एक टावर की भी बात हो रही है। चलो ठीक है बेटा, तो यहां पे हम क्या बना लेंगे? टावर बना लेंगे। आपने वैसे बनाना है जैसे, मतलब जैसे जैसे आपको बोले जस्ट आपको वैसे करना है। ठीक है, और बोलता है टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि आपका ऑब्जर्वर कहीं यहां होगा। ये मैं मतलब आपका ऑब्जर्वर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, यानी कि 7 मीटर बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर मैं क्या कर रही हूं? टावर को देखूं। जैसे ऐसे लग रहा है ना कि ये वाली सिचुएशन है बेटा। जैसे मान लो मैं 7 मीटर किसी बिल्डिंग पे खड़ी हूं और 7 मीटर हाई बिल्डिंग के खड़े होने के तब भी मैं और ऊपर देख रही हूं। इट मीन्स ये टावर को देख रहा है। तो जब मैं मतलब छत के ऊपर चढ़कर भी ऊपर देखूं तब भी तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब अपनी आंखों से नीचे की तरफ एंगल बनता है। ठीक है, तो सेम आपने ये नहीं सोचना कि हाँ इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा। नो, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो जाने कि ये आपका बेटा क्या बन गया? एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट होता है तो एक हॉरिजेंटल लाइन भी तो होती है। देखो बेटा, दो तरह के एंगल होते हैं। एक होता है जब हम ऊपर देखते हैं, और अगर हम ऊपर ना देखने की बजाय ऐसे सीधे देखें तो एक हमारी आंखों से स्ट्रेट एंगल बनता है और एक क्या बनता है? सामने बनता है। और जो सामने बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेटा, अगर ये टावर को ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एक स्ट्रेट एंगल भी तो होगा, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, अब देखो, बोलते 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि यहां पे जो आपके केबल टावर है उसपे कौन सा एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। और बोलता है फिर उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। तो बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा? यहां से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहां से आप नीचे की तरफ देखोगे तभी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इस तरीके से लग रहा है पता? अब देखो यहां पे 60 डिग्री और जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दिया गया आपको? 45 डिग्री, है ना? अब मैं आपको बेसिकली ये चीजें समझाती आई हूं कि ये सारी चीजें हवा में तो नहीं उड़ रही होंगी, इनका कुछ बेस भी होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो, अगर यहां पे एंगल बन रहा है तो क्या यहां पे भी एंगल बनेगा? देखो बेटा, अगर यहां पे एंगल बन रहा है तो यहां पे भी एंगल बनेगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आपने ये चीजें पढ़ी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर यहां पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां पे भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो
ये तो मैंने आपको रफली समझाने के लिए किया था स्टूडेंट्स, तो आप समझ आइएगा ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आगे बोलता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या निकालनी है? टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये क्या आपकी टावर की हाइट है, आपको टावर की हाइट ही निकालनी है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, देखिए ये क्या है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एंगल टच हो रहा है। क्या मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जिस लाइन से एंगल टच होता है वो क्या होता है हमारा बेस। अगर ये बेस है तो बेटा ये सामने वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रही है। अब देखो ये क्या आपका, और ये सामने क्या होगा, ये आपका बेस है तो ये सामने क्या होगा, देखो बेटा ये आपका बेस है तो ये सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, अब देखो ए बी सी डी ई, मैंने क्या किया, नेमिंग दे ली। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या 7 मीटर बिल्डिंग, ये क्या बेटा 7 मीटर की बिल्डिंग है। जितना ये है क्या उतना ही ये बन रहा है, क्या जितना ये है उतना ही ये है। तो क्या आप लिख सकते हो कि जो इतनी इतनी वो भी आपकी कितनी हुई, 7 मीटर हुई, है ना। देखो बेटा जितना ये एंगल ईडी है क्या आपका उतना बीसी है, बीसी होगा। तो अगर ये 7 मीटर तो बेटा बी और सी भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। ठीक है, अब जो जो गिवन है पहले तो मैं आपको वो बता देती हूं। आपको टावर की हाइट निकालने को बोला हुआ है, तो अब बीसी आपकी आगे 7, यानी कि आपको कितनी कितनी निकालनी है, ए बी निकालनी है। यानी कि अगर आपकी ए बी आ जाती है तो आप ए बी और बीसी को प्लस करोगे तो आपका पूरा ए सी आ जाएगा। देखो हमें सबसे पहले फोकस करना है, देखो गिवन क्या क्या दिया आपको बेटा, पहले देखो ईडी, तो ईडी कितना है आपका 7 मीटर। मैंने क्या बोला कि जितना आपका ईडी है उतना ही आपका क्या है बीसी, तो यानी कि बीसी भी कितना हो गया बेटा आपका 7 मीटर। अब देखो आपको मैंने क्या बोला, आपको फाइंड आउट करने को क्या बोला, एसी, एसी क्या आपका टावर, और यही तो आपको टावर की हाइट ही तो फाइंड आउट करने को बोली है। और देखो ये कैसे निकलेगी, एसी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ए बी प्लस बी सी करके, ए बी प्लस बी सी करके। अब देखो जो ए सी है ए बी तो आपको निकालना है, और बी सी कितना है 7, यानी कि आपको निकालना क्या पड़ेगा ए बी। यानी कि अगर आपने ए बी निकाल लिया तो आपका सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो उसके लिए अब देखो बेटा हम लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं, जो जो था वो हमने लिख लिया। अब ये 2 ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है। अब देखो इस ट्रायंगल में तो हमें कुछ भी नहीं पता, ना ही हमें इसका परपेंडिकुलर पता है, ना ही हमें इसका बेस पता है, क्योंकि जिस लाइन के साथ एंगल टच होता है वही क्या होता है हमारा बेस होता है। तो हम क्या करते थे, अगर हमें एक वैल्यू दी होती थी, एक वैल्यू नहीं दी होती थी, और जो दी होती थी उसकी हेल्प से दूसरी वैल्यूज निकाल लेते थे, ऐसे ही करते आए हैं। लेकिन इस ट्रायंगल अगर हम ऊपर छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं जो कि हमारी बन रही है ए बी ई, इसमें ना हमें बेटा बेस दिया ना ही हमें परपेंडिकुलर दिया है ना। तो इट मींस हमें ये ले लेना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये क्यों ले रहे हैं, बेटा देखो इसका परपेंडिकुलर तो दिया है, एटलीस्ट इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर तो दिया है। चलो तो लिख लेते हैं, मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी आपको। इन राइट एंगल ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी, मैं डी को ही बीच में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि डी पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और जिस एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वही बीच में होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो परपेंडिकुलर, मैं हमेशा सीधा एंगल लेती हूँ, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ई डी अपॉन डी सी, ई डी अपॉन डी सी। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप करते आए हैं, लेकिन मेरी तो आदत है आपको बार बार याद करवाने की। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन, यानी कि मैं हमेशा सीधा ही एंगल लेती हूँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले सकते थे बट हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं ये आपको पता ही है। ये क्या है टैन, यानी कि जो आपका बड़ा ट्रायंगल बना रही है वो कौन सा एंगल बना रही है 45 डिग्री का, यानी कि ये कौन सा एंगल बन गया बेटा टैन 45 डिग्री। अब देखो जो आपका ईडी है बेटे वो कितना है 7 है, और बेस कितना है आपका, ये तो आपको निकालना है भाई,
तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा DC। आपको पता है भी नो दैट tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं आप 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। DC 1 जा DC 7 1 जा 7, यानी कि आपकी DC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 मीटर। यानी कि जो ये बड़ी वाली ट्रेंगल थी EDC वाली, इसमें से जो बेस है वो हमारा निकल आया। ओके, तो अगर हमारा ये निकल आया तो मैं लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ पे लिख सकती हूँ या नहीं, ये आ गया आपका बेटा 7 मीटर। अब मैं करती हूँ इतना इतना इरेज, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैंने आपको बोला जितना ये है उतना ही ये है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हुआ 7 मीटर। अगर मेरा DC 7 मीटर आया है तो बेटा मेरा सेम ये भी कितना होगा 7 मीटर। जो मैंने ये डॉटेड में लाइन लगाई है बेटा, ये जो आपको लाइन दिख रही है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। अरे ये क्या, ये तो सारी साइड्स क्या आ गई इक्वल आ गई। इट मीन्स ये एक स्क्वायर था। चलो खैर इतना तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं बोली अगर जितना ये उतना ही ये है, हमारा ये भी 7 आया तो जितना ये है बेटा उतना ही तो ये होगा, उतना ही ये होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया बेटा बेस आ गया, परपेंडिकुलर निकालना कौन सा मुश्किल है। तो लिखिए, इजी था ना बेटे। इन राइट ट्रेंगल ABC, ABC सेम हियर बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो चलो मेरे साथ बोलिए अब, परपेंडिकुलर कितना आपका AB और बेस कितना बेटे आपका BE। ठीक है, यहां पे जगह ही नहीं है, ये मैं इसलिए नहीं रेज करी ताकि हम एंड में वो कर सके। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटे AB अपॉन बेस कितना बच्चे BE, और यहां पे जो छोटी ट्रायंगल है वो कौन सा एंगल बना रही है, कंफ्यूज नहीं होना, tan 60 डिग्री का। अब आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan होता है, तो tan ही है। अब देखो AB और BE कितना आया आपका 7, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। AB 1 जा AB इज इक्वल टू 7 √3, यानी कि इतनी इतनी आपकी वैल्यू कितनी आई बेटा 7 √3। ठीक है जी, ओके 7 √3 आ गई। अब मैं कर रही हूं ये इरेज। अब बताओ बच्चा, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास पूरा AC आ जाएगा। क्या मैंने लिखा था कि AB प्लस BC को जोड़कर, और BC तो हमें पहले ही पता चल गया था 7 है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। BC तो हमें ऑलरेडी पहले से पता था, AB की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। AB कितना आया आपका 7 √3 प्लस 7, क्या यहाँ पे 7 कॉमन है, यस ऑफ कोर्स कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा √3 प्लस 1। अब देखिए ये क्या 7 है ना, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 प्लस 1। आप क्या करो इनको प्लस कर दो, तो जब मैं 1.732 को प्लस करती हूं तो कितना आ जाएगा 1.00237 यानी कि कितना आ गया 2.732। अब मैं क्या करूंगी, इसको इसके साथ क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो कीजिए 2732 7 7 2 जा 14 1 7 3 का 21 22 2 बचे 7 7 का 49 51 5 बचे 7 2 का 14 14 प्लस 5 19। ये कितना आ गया 19124। 7 2 का 14 ठीक किया ना बेटा मैंने, हाँ तो कितना आ रहा है बेटा आपका 19124। तो देखो यहां पे क्या है 3 डिजिट के बाद छोड़ के है, तो यहां पे लग जाएगा पॉइंट, 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा है, साथ में क्या मीटर। तो यानी कि जो आपका पूरा AC आया बेटा वो कितना आ गया है 19.124 मीटर। कैसे लगा पॉइंट, 3 डिजिट को छोड़ के लगा है। ठीक है जी,
अब देखो, आप क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 19.124 मीटर। समझ आया स्टूडेंट्स? लगा पता? देख लीजिए, एक बार नोट करना तो नोट कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।